Welcome future doctors into the White Coat Educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. Today we are seeing the marks distribution of the organ paper. ये भी 100 मार्क्स का होता है जिसके अंदर 3 आवर्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, 10 MCQs, 8 SAQ और 5 LAQ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो कितने कितने मार्क्स के लिए पूछे जाता है। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स। इसके अंदर क्या लाइफ हिस्ट्रीज को ज्यादा पूछा जाता है। हैनेमन, केन, डॉक्टर हैनेमन्स की, डॉक्टर केन, डॉक्टर बोनी हुसैन, डॉक्टर ML सरकार, इनकी लाइफ हिस्ट्रीज को ज्यादातर पूछा जाता है। कितने मार्क्स का वेटेज है? 10 मार्क्स का वेटेज है। इसके अंदर से 5 MCQs को पूछता है और 1 SAQ को पूछा है। इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पे कोई भी LAQ नहीं पूछा जाता, इसलिए हम उसके जो भी टॉपिक प्रिपेयर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू SAQ वाइज प्रिपेयर करेंगे। SAQ के लिए मिनिमम 1.5 to 2 पेज लिखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है लॉजिक। लॉजिक ये कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, हर साल होता ही होता है, इसलिए ये हमारा मार्क्स गेन करने वाला टॉपिक है जो कि सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है SAQ के लिए। इससे कोई भी MCQs पूछा नहीं जाता, कोई भी LAQ पूछा नहीं जाता, इसलिए ये सिर्फ 5 मार्क्स का SAQ है। SAQ के हिसाब से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है अफोरिज्म्स, जो कहाँ से कहाँ तक है। अफोरिज्म नंबर 101 से 27 तक और अफोरिज्म नंबर 104 से 125 तक। ये कितने मार्क्स के लिए? 25 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसके अंदर से कोई भी MCQs पूछे नहीं जाते, 1 SAQ और 2 LAQ डायरेक्टली पूछा जाता है। देन उसके बाद थर्ड पे आता है द फिजिशियन। फिजिशियन में उसकी क्वालिटी, उसका नॉलेज, उसकी ड्यूटीज जो भी है वो टोटल कितने 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नो MCQ, नो SAQ, डायरेक्ट एक ही आता है और LAQ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसके अंदर से कोई भी MCQs नहीं होता और कोई भी LAQ नहीं होता, सिर्फ SAQ पूछा जाता है। इसमें क्या आएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में उसकी डेफिनेशंस, उसकी ब्रांचेस, साइकोलॉजी एज ए साइंस, ये वाले क्वेश्चंस को पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड। ये सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, यानी सिर्फ MCQ, नो SAQ, नो LAQ। नेक्स्ट हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। मोशन और थिंकिंग अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन बिहेवियर पर अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कितना 16 मार्क्स के लिए है, 1 MCQ, 1 SAQ और 1 LAQ। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स, इट्स रूल्स। ये वाला कंपलसरी वाला क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है SAQ के लिए, नो MCQ, नो LAQ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि जिसका वेटेज है 11 मार्क्स का। इसके अंदर से 1 MCQ और 1 LAQ पूछता है, इसमें से कोई भी SAQ पूछा नहीं जाता, इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो भी प्रिपेयर करेंगे उसको LAQ के लिए प्रिपेयर करेंगे। LAQ को यूनिवर्सिटी एग्जाम में एटलीस्ट 5 मार्क्स 5 पेजेस सभी लिखना होता है, इसलिए इसका जो भी टॉपिक प्रिपेयर करेंगे वो LAQ के हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दोनों अल्टरनेटिव के क्वेश्चन है, कभी पर्सनैलिटी पे से कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछता है, जो कि 6 मार्क्स का है, 1 MCQ और 1 SAQ पूछा जाता है, कोई भी LAQ नहीं होता। तो नेक्स्ट आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी पे। अप्लाइड साइकोलॉजी 6 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, जिसके अंदर 1 SAQ और 1 MCQ होता है, कोई भी LAQ पूछा नहीं जाता। जरूरी नहीं है जो पेपर पैटर्न बताया गया है और जो टॉपिक्स बताए गए उसके अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर हो, समटाइम ये वैरी भी हो सकता है। रिसेंट का जो ऑर्गेनन का पेपर आया था यूनिवर्सिटी का, वो इस पैटर्न से बहुत ज्यादा वैरी किया गया था, लेकिन क्वेश्चंस वही थे जो कि सिलेबस में दिए गए थे और जो कि इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अगर आपको मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है ऑर्गेनन के कि किससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैनल पे अपलोड है वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।